जलं समर्पयामि। नमः सत्यनारायणाय नमः। पंचामृत। हरिः ॐ पञ्चनद्याः सरस्वतीमपि अन्तिता सहस्रतो तथा सरस्वती तु पञ्चधा ज्योतिषे भवत सरिता। श्री सत्यनारायणाय नमः। शुद्धजलस्नानम्। हरिः ॐ शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्य अर्जुनः शेताक्षो अर्णते रुद्राय पशुपतये कर्णयाम अवतारोद्र नवरूपा पारजन्यः। शुद्ध जल स्नानान्ते वस्त्र उपवस्त्र। मौली धागा छोटे से। सर्वभूषादिके शुद्धे लोकलज्जा निवारणे मयोपादिते तुभ्यं वाससे प्रतिगृहता। युवा सुवासा पर्वेत्स्यागातुस्यान् भवति जायमानः तमधिरासा कौयुनयन्ति स्वादयो मनसदेवयन्तः। श्री सत्यनारायणाय नमः। वस्त्र उपवस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रांते पुनराचमनं जलं समर्पयामि। यज्ञोपवीत जनेऊ चढ़ाइए। यज्ञोपवेतं परमं पवित्रं प्रजापतेयं पुरसा आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवेतं बलमस्तु तेजः। श्री सत्यनारायणाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते पुनराचमनं जलं समर्पयामि। तथा अक्षन्नमिव दन्तो हाव प्रियदुस्ततो सस्ववानो पुष्प। ॐ मोखदे प्रतिमोदध्वं पुष्पवते प्रसूवरे अश्वायुसाजीत्वरेर्विर्वापार नमः। श्री सत्यनारायणाय नमः। पुष्पं समर्पयामि। दुर्वा चढ़ा दीजिए। हरिः ॐ काण्डा परोहन्ति परुखाः परुस्परि एवानो दुर्भे प्रतनु सहस्रेण शतेन च। इत्र होइत लगा दो भगवान। सुत जी महाराज को आए हुए देख करके 88 हजार से वृंद उठ करके सम्मान किए, यथोचित पूजन किए। तत्पश्चात दोनों हाथ जोड़ करके 88 हजार से वृंद सूत जी महाराज से निवेदन पूर्वक कहते हैं, हे महाराज, हम सब इस विषय को लेकर बड़े चिंतित हैं कि कलयुग में पापी मनुष्यों का आत्मकल्याण होगा भी तो कैसे में होगा। हे प्रभु, ये ऐसी कोई युक्ति सुझाइए, ऐसी कोई उपाय कहिए जिससे इन कलयुगी मानवों का कल्याण हो जाए। सुत जी महाराज ने कहा, हे ऋषभवृंद, परोपकार की इच्छा से तुमने यह श्रेष्ठ प्रश्न किया है। इसी प्रकार से प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान नारायण से किया था। तो जिस प्रकार से भगवान नारायण ने नारद जी के प्रश्न का उत्तर दिया, वह वृतांत मैं आप लोगों के समक्ष कहता हूं। दत्तचित्त सावधान होकर के श्रवण करें। भगवान नारायण ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत और पूजन सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। अतः जो कोई भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्री सत्यनारायण की इस पावन व्रत को धारण करेगा, भगवान सत्यनारायण की कृपा मात्र से, प्रसाद मात्र से, कथा श्रवण मात्र से ही उनकी सर्व मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यह जो सत्यनारायण व्रत है,
वह सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। यदि धन की इच्छा को लेकर के यह व्रत को किया जाए तो धन की प्राप्ति होती है। संतति की इच्छा को लेकर के यदि यह व्रत को किया जाए तो संतति प्राप्ति होती है। सौभाग्य की इच्छा को लेकर के यदि यह व्रत को किया जाए तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कलयुग में बहुत कम समय में और अधिक पुण्य का और पूजन। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, आपने उपाय तो सुझा दिए कि सत्यनारायण की पूजा करने से मनुष्यों को मनोवांछित फल प्राप्त हो जाएगी, लेकिन प्रभु कृपा करके यह बताइए कि आखिर यह सत्यनारायण की पूजा को कब करना चाहिए और किस विधि से करना चाहिए। इस पर भगवान श्री नारायण ने कहा कि हे नारद जी, यस्मिन् कस्मिन् दिवसे श्रद्धा भक्ति समन्विता। भगवान ने यह कहा कि हे नारद जी, जिस किसी भी दिन हो श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत पूजन किया जा सकता है। विशेषकर कलयुग में इससे सरल और इससे सुगम और कोई साधन नहीं है। प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। और कथा के विस्तार करते हुए आगे दूसरे अध्याय में भगवान श्री सत्यनारायण ने कहा कि हे नारद जी, शतानंद नाम का निर्धन ब्राह्मण था। भिक्षाटन करके परिवार का भरण पोषण कर लेता था। ऐसे ब्राह्मण को कष्ट पाते हुए देख करके भगवान श्री नारायण ने स्वयं बड़े ब्राह्मण का रूप बना करके उस शतानंद जी से जाकर कहने लग गया कि हे ब्राह्मण देवता, नित्य दुखी हो करके तो भिक्षाटन करता है। यदि तुम्हें अपनी निर्धनता दूर करनी है, दरिद्रता दूर करनी है, तो तू भगवान श्री सत्यनारायण की पूजन कर ले। इससे तेरी निर्धनता दरिद्रता दूर हो जाएगी। उस बूढ़े ब्राह्मण की बात सुन करके शतानंद ब्राह्मण कुछ देर तक सोचता रहा, विचार करता रहा। और विचार करते हुए उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, आप कहते हो कि सत्यनारायण की पूजा कर लो, निर्धनता दूर हो जाएगी। सत्य है, लेकिन पूजन के लिए मुझे कुछ सामग्री जोड़ना पड़ेगा। चलो जैसे तैसे यहां वहां से मैंने पूजा की सामग्री इकट्ठा कर लिया, सत्य है, लेकिन पूजन के लिए मुझे कुछ सामग्री जोड़ना पड़ेगा। चलो जैसे तैसे यहां वहां से मैंने पूजा की सामग्री इकट्ठा कर लिया, लेकिन आचार्य वर्ण करूंगा तो आचार्य को दक्षिणा भी करना पड़ेगा। आखिर मैं यह पूजा किस विधि से करूं? इस प्रकार से शतानंद जी विचार करते हुए अपने मन में दृढ़ संकल्प करता है कि आज के दिन जो कुछ भी मुझे भिक्षा से अन्न या धन की प्राप्ति होगी, उससे मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। प्यारे, जब मन में संकल्प दृढ़ हो जाता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। आज शतानंद ब्राह्मण ने संकल्प को दृढ़ किया और दृढ़ करके जो ही भिक्षाटन करके निकले, भिक्षाटन के लिए निकले, भगवत कृपा हुई उस शतानंद जी के ऊपर। अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक अन्न मिला, अधिक धन मिला, जिससे वह शतानंद ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न चित्त से शवाया पूजा की सामग्री इकट्ठा करके घर को आए और बंधु बांधव को बुला करके विधिवत
भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत पूजन किए। तत्पश्चात पूजन करते हुए शतानंद जी का मन इतना भावुक हो गए कि उन्होंने यह संकल्प कर लिया कि यह जो भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत पूजन है उनको जीवन पर्यंत मैं हर महीने करूंगा। और इस प्रकार से वह जो शतानंद ब्राह्मण है जीवन पर्यंत हर महीने इस सत्यनारायण की पूजा को करने लगे। सत्यनारायण की पूजन कर रहे थे, इसी समय वहां पर लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आ गया। लकड़ी का गट्ठा बाहर रख करके सीधे ब्राह्मण के घर में प्रविष्ट हुआ और बैठ करके कथा सुने। आखिर में जब शतानंद जी प्रसाद ले जाकर के लकड़हारे को दिया तो लकड़हारे ने पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, यह किस देवता की पूजन है? तो शतानंद जी ने कहा कि हे लकड़हारे, यह जो मैंने पूजन किया यह भगवान श्री सत्यनारायण की पूजन है, और यह जो कुछ भी आज देख रहे हो यह सब भगवान सत्यनारायण की कृपा प्रसाद है। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। सत्यनारायण व्रत की महिमा को सुन करके तत्क्षण उन्होंने भी प्रतिज्ञा करी, संकल्प लिए कि आज लकड़ी के बेचने से जो भी द्रव्य प्राप्त होगा उससे मैं सत्यनारायण की पूजा करूंगा। यूं कह करके लकड़ी का गट्ठा सिर पर उठाया और निकल पड़े लकड़हारा। भगवत कृपा हुई उस लकड़हारे के ऊपर भी। अन्य दिनों की अपेक्षा लकड़ी दुना दाम में गया। लकड़हारे बड़े प्रसन्न चित्त से पूजा की सामग्री इकट्ठा करते हुए घर में आए और विधिवत आचार्य वर्ण करते हुए प्रेम पूर्वक से भक्ति भाव से उत्प्रोत होकर के भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन किए। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा। ओम रिद्धि सिद्धि शोभलासहिताय स्वामी श्रीमन्मागणाधिपति नमः स्वाहा। जदा बाणवर्णां कवचं वार्कं भवेत् तद्वैभघातना शान्तिर्भवत्वार्का शान्तिरस्तु धनदान समृद्धिरस्तु। स्वाहा स्वाहा।